पर्व के बारे में। महाशिवरात्रि इस देश का बहुत बड़ा दिन है। वैसे देखा जाए तो ये कहते हैं कि सृष्टि का आरंभ आज के दिन हुआ था और शिव के बारे में भी कहावत है कि वो अग्नि की तरह प्रकट हुए। तो विज्ञान भी यही मानता है कि सृष्टि का प्रारंभ जो एक आग से है। हमारा अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपन देखें तो पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है। सूर्य आकाश गंगा का एक तारा है। आकाश गंगा कैसे पैदा हुई उसके बारे में कह रहे हैं कि एक बहुत महाविस्फोट हुआ। वैज्ञानिक मान्यताएं यह है कि एक बहुत ही बड़ा महाविस्फोट हुआ शून्य से और उसकी वजह से बड़ा बिखराव हुआ। इतनी आग फैली चारों ओर और उसी आग से अनेक आकाश गंगाएं बनी और उन्हीं में एक हमारी आकाश गंगा है। कहते हैं हमारी आकाश गंगा लगभग 1,00,000 तारों का समूह है और उसमें हमारा सूर्य भी एक तारा है। 1,00,000 नहीं 1,000,000 1,00,000 प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। हमारी आकाश गंगा का फैलाव जो है 1,00,000 प्रकाश वर्ष है और आकाश गंगा के केंद्र से हमारा जो सूर्य है वो लगभग 25 प्रकाश वर्ष दूर है। आकाश गंगा के केंद्र से 25 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य आकाश गंगा में ही है परंतु उसके केंद्र से लगभग 25 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये जो फैला हुआ वो आग से आज भी सूर्य जो 6,000 डिग्री सेल्सियस गर्म है और सूर्य को लगातार आकाश गंगा के केंद्र से एनर्जी मिल रही है, गर्मी मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है। तो उसके केंद्र में कितनी गर्मी है और हमारी पृथ्वी भी कभी इसी सूर्य का एक हिस्सा है इसलिए इतनी गर्म थी। तो ये मान्यताएं पता नहीं उनके पास विज्ञान कितना था परंतु अग्नि से उन्होंने माना है। अपना आगे चलते हैं शिव के संबंध में और शिवरात्रि के संबंध में। शिवरात्रि सृष्टि की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। शिव हमारे देश में आदि देव माना गया है। इसकी याद में जो महाशिवरात्रि आज का एक दिन तय किया है ये पता नहीं कभी बाद में किया होगा। कहते हैं कि शिव हमारे पहले देव है और वैसे देखा जाए तो न तो ये कैलेंडर थे। अगर बहुत पहले की बात है तो कैलेंडर नहीं थे। हमारा जो कैलेंडर है वो 2070 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं है जो विक्रमी संवत वाला जिसकी महाशिवरात्रि मानते हैं। तो ये कैलेंडर ही नहीं थे। हो सकता है कैलेंडर होने के बाद में इन्होंने तय किया कि शिव का दिन फाल्गुन की इस चतुर्दशी को मनाए। तो अपन बात कर रहे थे शिव और वैष्णव दो परंपराएं इस देश की। वैसे उससे भी पहले अगर जाएं तो दो परंपराएं हैं मुख्य रूप से श्रमण और ब्राह्मण। श्रमण परंपरा यहाँ की पुरानी परंपरा है। ब्राह्मण परंपरा की शुरुआत वेदों से या आर्य सभ्यता से शुरू मानी जा रही है। तो श्रमण सभ्यता जो है वो उससे भी पुरानी है और बाद में भी ये चलती रही। शिव श्रमण सभ्यता के प्रतीक है। शिव, बुद्ध, महावीर, कबीर ये सब श्रमण सभ्यता के लोग हैं। श्रमण परंपरा के, सभ्यता नहीं परंपरा, श्रमण परंपरा के लोग हैं। तो हमारे यहाँ शैव और वैष्णव दो धाराएं हैं। शिव के बारे में यह कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी जो प्रतिमाएं ली है पशुपतिनाथ की, जो शिव की जिसके साथ बेल वगैरह है, तो उससे लगता है कि शिव की पूजा, शिव की मान्यता सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी। और सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के आगमन से पुरानी है।
आर्य उसके बाद में होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक द्रविड़ सभ्यता है। उस समय तक भारत में आर्य नहीं थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक और खास बात है कि वो मात्र सत्तात्मक परिवार थे, महाप्रमुख थी। शिव ने भी महापार्वती को बहुत महत्व दिया। पार्वती की हर बात पर बड़े धैर्य के साथ शिव बोलते रहे। पार्वती ने जो जो कहा, जो जो जिज्ञासाएं रखी, शिव कभी यूं नहीं है कि नाराज हो जाएं, बोलते रहे पार्वती के साथ। और बराबरी का दर्जा दिया शिव ने पार्वती को, जितना हम जान पाते हैं उससे। तो शिव की परंपरा यहाँ के सामान्य लोगों की मान्यता में थी। वैष्णव परंपरा जो उच्च वर्गों तक सीमित थी। श्रमण यानी मेहनत से, आदमी मेहनत करता है, श्रम करता है और